गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री जो हमें पढ़ना है वो एकदम बेसिक से बात करते हैं। ठीक है? बेसिक में क्या बात करेंगे आप समझना। यहाँ से पहली बात तो है केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है? अगर केमिस्ट्री की बात करें केमिस्ट्री तो यहाँ से राइट करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है? तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ अ साइंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, इन विच स्टडी ऑफ इन विच स्टडी ऑफ मैटर। किसकी बात करेंगे? मैटर की। ठीक है, और ये सब जो मैटर की बात करते हैं तो ये क्या नेचर से बने होते हैं। ध्यान से समझना, ये सब कहाँ से आ जाएंगे? नेचर से। ठीक है, नेचर से बनेंगे। और इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट इनके स्ट्रक्चर भी होंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद स्टार्ट होगा क्या? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ठीक। अब देखो मॉलिक्यूल्स, अ प्योर सब्सटेंस इज वन of which made up of molecules containing the same kind of atoms. ठीक है, एटम्स। तो यहां से निकल कर आएगा कि अगर प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो प्योर सब्सटेंस क्या निकल कर आया? प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एग्जाम्पल में है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स, यहाँ वर्ड आया मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, ये क्या होंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटम, सॉरी ऑफ मैटर। ठीक है, क्या हो जाएंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, विच हैज विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो हो जाएंगे क्या? मॉलिक्यूल्स। अगर हम प्योर की बात किया तो यह कार्बन डाइऑक्साइड प्योर सब्सटेंस से क्या मतलब निकल कर आया कि यह कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान से समझना, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ब्रेक करूं तो इसमें आपको कार्बन के वन मॉलिक्यूल्स निकल कर आए। ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स निकल कर आए, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। ध्यान से समझना कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ये क्या बना लिए? CO2 बना लिए। ठीक है, CO2। तो ये जो बनाई इसको बोल देंगे क्या? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सेम काइंड से। ठीक है, ध्यान रखना, सेम काइंड इज कॉल्ड। अब देखो, अ प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस एंड विच द मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ द एटम्स, जो एटम्स इसमें पार्टिसिपेट किए, और उसी को बोल देंगे क्या? एलिमेंट्स। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है, अब देखो आगे, एंड एलिमेंट्स इज द सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट्स क्या होंगे? तो सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की फॉर्म कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। जैसे इसका मतलब क्या निकल कर? अगर कार्बन आपने देखा पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट किया, ये कार्बन क्या है? एक एलिमेंट हुआ। ध्यान से समझना, ये क्या निकला? एक एलिमेंट निकला। और इसको हम सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। डी कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, इसको और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते। सपोज करो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएंगे? एलिमेंट। ठीक है, अब देखो, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। जितने एलिमेंट्स हैं
सब किसके एटम्स से बने होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट ऑल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी निकल कर आती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर किसी एलिमेंट की। ठीक है, अब देखो हर एलिमेंट की जब प्रॉपर्टी अलग अलग होगी तो एक बात ध्यान से हमें समझना होगा कि सपोज करिए कि हम किसी पॉइंट को अगर समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से होगा, अब देखना है। ठीक है, अब यहाँ से यह समझना है कि ये एलिमेंट्स की हर एलिमेंट्स की बता रहा है कि प्रॉपर्टी अलग, उसमें एक वर्ड आया एटम्स। एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स में एक क्लियर हो जाएगा कि जैसे एटम्स की बात करें तो ये देखो पूरा अगर हम एक फंक्शन बनाएं तो पूरा यह एटम्स में जो होंगे, एटम्स में वो एटम्स में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या पार्टिसिपेट करने वाला? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट करने वाला क्या? प्रोटॉन। ध्यान से समझना, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं एटम्स के बारे में। और तीसरा पार्टिसिपेट करने वाला है न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या पार्टिसिपेट करने वाला है? न्यूट्रॉन। अगर हम एक एक की बात करें कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। अगर प्रोटॉन की बात करें तो इस पर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कैसा होगा? न्यूट्रल होता है। कैसा होगा? न्यूट्रल। इस एटम और ओवरऑल एटम पर अगर कोई आपसे चार्ज पूछता है, यह भी न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, यह ध्यान से समझना, न्यूट्रल होगा। अब देखो एटम्स, सपोज करिए कि यह यहाँ से एटम्स में बनाऊं तो इसके जो एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन होगा जो रिवॉल्व करेगा और बीच में आपका, इसको न्यूक्लियस बोल देते हैं। न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या निकल कर आया? अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे तो यह भी समझना होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि आपको एक ट्रिक है ईट पर नाच। ठीक है, यहां से ट्रिक भी समझना। अगर हम ट्रिक की बात करें तो क्या ट्रिक? ईट पर नाच। ध्यान से समझना, ईट पर नाच। ठीक है, ईट पर नाच का मतलब ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और ट से हो गया क्या? थॉमसन। प से हो गया प्रोटॉन, र से हो गया रदरफोर्ड और न से हो गया क्या? न्यूट्रॉन। और च से हो गया क्या? चैडविक। ठीक है, कौन किया? चैडविक। एक बात समझना, अगर इलेक्ट्रॉन की थॉमसन 1897 में, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने किया 1919 में, अगर न्यूट्रॉन की बताएं 1932। ठीक है, अब देखो कि यह तो होगी डिस्कवरी, लेकिन अगर हम एक एक की बात करें कि इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, अब देखो इलेक्ट्रॉन की बात। ठीक, इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। अगर हम बात करें यहां से इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन समझना, इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने 1897 में जब इस पर रिसर्च किए, क्योंकि 11th में आप डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ से इसकी अगर मास की बात करें तो यह मास निकल कर आता है 9.109 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ये इसका मास निकल कर है। अप्रोक्सीमेट 0.0005489 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये हो जाएंगे AMU को फुल फॉर्म। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? -1 इज 0 या माइनस E-। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब हम प्रोटॉन की बात करें तो इधर समझ लेना प्रोटॉन। अब ध्यान देना प्रोटॉन। प्रोटॉन में देखो, प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में आपने इनके मास की बात करें
तो 1.8665 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 27 केजी या 1.008665, यह जो मास होता है ना, अप्रोक्सीमेट हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। किसके मास के? हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। इसको 1p1 से रिप्रेजेंट करते हैं या p से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की, प्रोटॉन के बाद आता है न्यूट्रॉन, ठीक है। हाँ, एक बात और समझना होगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ठीक है, q, और आपने निगेटिव में यहाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ये इसका और यहाँ पर अगर चार्ज की बात करूं तो ये चार्ज कितना प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। सेम न्यूट्रॉन में आपने क्या देखा, न्यूट्रॉन में देखेंगे कि यह सारी कंडीशन क्या होती है, न्यूट्रल होती है, और न्यूट्रल होती है तो 1.7276 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट दोनों सेम के आसपास होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये 00 नहीं रहेगा आपका, 866 पॉइंट और 1.7276, ठीक है। एएमयू, ठीक है, एएमयू में मास होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो कि यहां से ये पॉइंट तो क्लियर हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ये एटम्स, देखो अब इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होंगे, और पॉजिटिव में कौन कौन रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स की ही बात करेंगे, तो यहां से देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एटम्स, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन नॉट बी टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ओके, एटम्स के बारे में क्लियर हो गया। अब द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी, इस पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी, एटम्स कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको बोल देते हैं क्या, एटॉमिसिटी। अब देखो ये कई पार्ट इसमें निकल कर आए, फर्स्ट पार्ट जो निकल कर आया, ठीक है, वह देखो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक आए, डाई एटॉमिक की बात करेंगे, और इसी तरह पॉली एटॉमिक की भी बात करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट हैविंग ओनली वन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स इज द, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें ओनली वन एटम्स होते हैं उसी को क्या बोल देंगे आप, मोनो एटॉमिक। ओके, अगर हम बात करें, जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं नोबल गैसेस की, ध्यान से समझना, हम पहला एग्जांपल लेकर चलते हैं किसकी, नोबल्स गैसेस की। अगर नोबल गैस की बात करें तो आपको पता होगा, फर्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, यह आ गए क्या, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज में पता है कभी आप He2 ऐसा कुछ नहीं राइट कर सकते, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना, जो अल्फा मॉलिक्यूल्स आप चिल्लाते हैं ना, तो अल्फा मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 2He4 भैया, क्या होते हैं, 2He4, जो सन के पास है, इसी वजह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो के क्या बना देते हैं, अल्फा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हीलियम, नियॉन कभी Ni2 नहीं राइट किया जाएगा, Kr2 नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसके जो सिंगल सिंगल एटम्स होते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन समझ में। दूसरा देखो, ये हो गया। अब है यहां से, जैसे कॉपर की बात करनी, किसकी, कॉपर की, कॉपर, इसमें भी यही कंडीशन है, ये भी क्या है, मोनो एटॉमिक। कॉपर की बात करें, पोटेशियम की बात करें, ठीक है, ये सब के सब क्या है, मोनो एटॉमिक। तो इसमें आपने देखा कि नोबल गैसेज आई, ध्यान से समझना, इसमें कौन कौन से हैं, नोबल गैसेज एंट्री कर ली, ठीक है, प्लस मेटल एंट्री किया,
सोडियम तो मेटल ही होगा। अगर मेटल के बाद कार्बन, ये सब के सब क्या है, मोनोएटॉमिक। ठीक है। डाइएटॉमिक क्या है, एलिमेंट्स हैविंग टू एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द डाइएटॉमिक। ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ध्यान से समझना, किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन, H2 है ना, टू मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन की बात करें तो बताओ ऑक्सीजन में O2 है ना। चलो नेक्स्ट, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात करें तो बताओ नाइट्रोजन में N2 है कि नहीं है भैया। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? ओके। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब है ट्राई एटॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राई एटॉमिक। Triatomic molecules element having the three atoms in their molecules is known as the triatomic molecules. ओके। अब ट्राइएटॉमिक्स में कौन कौन याद है, ओजोन। ओजोन के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रोटेक्शन करता है अल्ट्रावायलेट रेस से। क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेस। किससे, यूवी रेस से यह प्रोटेक्शन देता है। चलो ठीक है, तो O3 हो गया। इसी तरह टेट्राएटॉमिक एलिमेंट्स हैविंग दिया तो 4 atoms in their molecules means P4। P4 जिसको बोलते हैं क्या, फॉस्फोरस। क्या बोल देंगे, फॉस्फोरस। ओके। ऑक्टा एटॉमिक्स, 8 atoms in their molecules means S8। समझना क्या है, सल्फर। ठीक है, क्या जाएगा, सल्फर इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक कोई डाउट है? ओके। अब देखो हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कंडीशन आ सकती है। अब देखो पीरियोडिक टेबल में हम पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। अब देखो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। अब देखो पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि आपको पढ़ेंगे यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो होता है ना यहाँ पर, इसको बोल देते हैं क्या, एस ब्लॉक। ध्यान रखना, इसको बोल देंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर समझते चलना। तो ये हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको बोल देंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो एस ब्लॉक ही क्यों बोले, एस का मतलब होता है स्फेरिकल। एस मीन्स क्या होता है, स्फेरिकल। और एस ब्लॉक में आप देख रहे हैं टू एलिमेंट, टू ग्रुप आ रहा है। एक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंसियम एंड बेरियम, रेडियम। ठीक है, और यहाँ जो निकल कर आया इसको बोल देते हैं, इस टोटल ग्रुप को बोल देंगे क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं। और यह हो गया जीरो ग्रुप, या आप बोल सकते हैं इसको नोबल गैसेज। ठीक है, कौन से, नोबल गैसेज, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हो जाएगा क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक। ठीक है, और ये हो जाएंगे जो ये आप नीचे देख रहे हैं। ठीक है, 2 पीरियड यहाँ पर है क्योंकि टोटल मिलाकर 7 पीरियड होते हैं। और देखो, और ये आपको 18 ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे काउंट करते जाएंगे, 18 ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखो पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें अच्छे से समझना होगा कि क्योंकि क्या पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि यह होते हैं। चलो ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें यह समझना है कि यह जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, इसको बोल देते हैं एफ ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक हो गया। और इसमें जो यह सीरीज आपको दिख रही है इसको बोल देते हैं क्या, लैंथेनाइड। ठीक है, लैंथेनाइड। और यह जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। कौन सा, एक्टिनाइड सीरीज। फर्स्ट निकल कर आया लैंथेनाइड सीरीज और दूसरा क्या निकल कर आया, एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम फर्स्ट की बात करें, एक एक की बात करते हुए चलते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन, लिथियम किस तरीके से ये लर्न होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है, इसका ट्रिक है ह ली ना का रब से फरियाद।
ठीक है, हल इन आकार अब से फरियाद। लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग से है कि हमें इसका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए भैया। तो एटॉमिक नंबर के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। देखो यहाँ से फर्स्ट हो गया क्या, टू। ध्यान रखना, एट एंड एट, 18, 18 एंड 32। ध्यान से समझना, टू, एट, एट, 18, 18, 32। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या निकल कर आता है, वन। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। एक कॉमन लेकर चलते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ। अगर बताओ यह, अगर वन में टू ऐड किए, वन में टू ऐड किए तो ये क्या थ्री एटॉमिक नंबर आएगा कि नहीं, और यह एट ऐड किए, क्या 11 एटॉमिक नंबर आएगा कि नहीं आएगा, क्या एट ऐड किए 19 आएगा कि नहीं आएगा, फिर 18 आपने ऐड किया 37 आया, फिर 18 आपने ऐड किया 55 आया, और फिर आपने 32 ऐड कर लिया 87 हो गया। अब देखो यस ब्लॉक के दो ग्रुप आपने देखा, एक हो गया क्या, हली ना का रब से फरियाद, दूसरा हो गया बेगम, बेरिलियम, बेगम का सर 12। ठीक है, बेगम का सर 12। अगर हम हाइड्रोजन वाली लाइन की बात करें तो आपने एक और रूल पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं बोरबरी रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोरबरी रूल। ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन जिसमें आप के एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्या समझना, के एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर के एल एम, इधर ही समझा देता हूं, अगर के एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो हाइड्रोजन वाले लाइन की अगर वैलेंसी टोटल मैं बताऊं तो यहां से देखो, हाइड्रोजन तो खुद एक है, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन है। अगर वन इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखना, अगर हम दूसरे का दिखाते हैं लिथियम का, तो फर्स्ट सेल में आप टू इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, दूसरे सेल में एट, एट, और ये हो जाएगा क्या 18, 32, यही सेम कंडीशन चलता रहता है। लेकिन बताओ वन के यहाँ पर टू अगर फिलअप हो गया तो लास्ट में क्या बचा, लास्ट सेल में वन ही इलेक्ट्रॉन बचेगा लिथियम के पास भी। इसी तरह सोडियम की भी बात कर लेता हूँ, सोडियम में बताओ कि अगर टू फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, फिर एट इलेक्ट्रॉन फिलअप करना होता है, और फिर क्या बचे, वन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 होता है। फर्स्ट में आप टू फिलअप किया, दूसरे में एट किया, और तीसरे सेल में वन। इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट समझा कि हर लास्ट के सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि सारे की वैलेंसी, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, सारे एलिमेंट की वैलेंसी कितनी हो गई, वन। ठीक है, और ध्यान रखना वैलेंसी की भी लिमिटेशन होती है, वैलेंसी वन, टू, थ्री, फोर, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, और तो यहां से देखने कि यह निकल कर आया क्या, सबकी वैलेंसी वन हो गई, सबकी वैलेंसी वन हो गई। वन के साथ यह भी समझना है कि यह किसी को भी एक ही इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मैं नोबल गैसेस जैसा बिहेव करूं। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि यह सोडियम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता तो टोटल क्या हो गया, 10, और 10 आपको नियॉन से मैच कर रहा है, क्योंकि हमको नोबल गैसेज बनना है, सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, नोबल गैसेज जैसा बिहेव करना है। अब ऐसी कंडीशन में यह क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इसका मतलब इस सारे लाइन पर एक सिंगल पॉजिटिव होगा। क्या आ जाएगा, सिंगल पॉजिटिव। चलो सेकंड लाइन की बात करते हैं, बेगम का सर 12, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंसियम, बेरियम एंड रेडियम। इसकी बात करें तो बेरिलियम की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया। आप देखो इसी का यूज करके सारे का एटॉमिक नंबर आप राइट करते ऐड करते हुए जाएंगे और नेक्स्ट आता रहेगा। बेरिलियम में फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन हुआ और नेक्स्ट में एट फिलअप करने होते हैं, लेकिन इसके पास फोर ही है तो टू फिलअप कर चुके हैं, टू और बचे। तो ऐसे कंडीशन में इसके आउटर मोस्ट में टू इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी टू होगी। ठीक है, वैलेंसी कितनी होगी, टू। अगर वैलेंसी टू होगी, यह किसी को भी दो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये किसी को, यह सब के सब जो दोनों लाइन दिख रहे हैं, यह डोनर है। क्या है, डोनर है। अब देखो जैसे ही आगे की तरफ हम चलते हैं, फिर निकल कर आया यहां से पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की ट्रिक क्या होगी, बाल गई इंटीनी, बाल गई इंटीनी। इसका मतलब निकल कर आया, यह हो गया क्या, बोरान, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंटीनियम और टाइटेनियम। ठीक है, अब देखो यह जो निकल कर आया, तो यहां से एक एटॉमिक नंबर इसका अगर देखें तो टू हो गया, फिर थ्री आ गया। इसका मतलब सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट में थ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो वन, टू, थ्री, थ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हो, थ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, थ्री इलेक्ट्रॉन तक आप डोनेट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यह डोनेट कर सकता है कितना, थ्री। अगर थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसका मतलब है इसकी वैलेंसी कितनी निकल कर आई, प्लस थ्री।
अब आते हैं 4 की बात करते हैं। अब 4 की शेयरिंग, मैंने कहा हर काम 1 टू 4 तक ही होगा। चलो, अब देखो 2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और 2 हो गया 4 हो गया। अब बताओ इसके आउटर मोस्ट में कितने 4, और 4 का तो यह क्या करने लगता है, 4 का शेयरिंग करेगा। तो ऐसी कंडीशन में यह क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाकर सबकी वैलेंसी हो जाएगी कितनी 4। अब देखो वैलेंसी सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं कि वैलेंसी 4 से मैक्सिमम होती है, 5 6 7 8 ऐसा कुछ आता है, तो ट्रिक है, ट्रिक यह है कि वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। देखो 4 तक तो सही है, नाइट्रोजन में जाएंगे 2 एंड 5 आएगा कि नहीं। अब 8 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा इसकी वैलेंसी 3। फिर 8 में से आप इसका 6 का निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 6, ठीक है। तो यहां से 8 में से आप टोटल सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हुआ 8 और 2 6, 6 माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आए 2, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। फिर देख रहे हैं यहाँ 1 निकल कर आए और इसकी 0, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां से देखो नेक्स्ट ट्रिक है, काशी गए संतोष पंडित, ठीक है, काशी गए संतोष पंडित। नेक्स्ट है न्यूज पेपर आज सब बिक गया, ओ स से टेम्पो भीग गया, फ़ारेनहाइट काल बिहार इटावा, आईएटी इटावा, ठीक है। इस सबको देखो भूल जाओ, क्योंकि 12 तक में इतना ही सफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हीरोइन, हीरोइन और करिश्मा एक्स से हेरोन्टेशन, ठीक है, ये सब एलिमेंट होते हैं। अब आते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कौन कौन से हैं, स्केटिव, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो यह आपको 30 तक तो मिनिमम लर्न रहने चाहिए। तो ध्यान रखना, स्केटिव सीआर मनई फे को नीकूजन, स्केटिव सीआर मनई फे को नीकूजन, ठीक है। यह हो जाएगा एस पी डी एंड एफ। अब देखो कि यहां से जो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, यहाँ टोटल वैलेंसी इसकी क्या दिखाएगा 0। और आपने देखा कि वैलेंसी 1 2 3 4 तो जा रही है, फिर उसके बाद वैलेंसी यहाँ पर 3 2 1 हो जा रही है। अब देखो यहाँ भी +1 और यहाँ भी, देखो यह हाइड्रोजन जो है ना, ये आवारा एलिमेंट होता है। तो फ्लोरीन के इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली का एलिमेंट्स, ठीक है। जो आपको फ्लोरीन दिख रहा है, इसको क्या बोल देंगे, हैलोजन फैमिली का एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कभी जो आप न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे जो मोजले ने दिया है, ठीक है, मोजले ने दिया, उसमें हाइड्रोजन इस हैलोजन फैमिली मतलब कि एफ के ऊपर भी दिखेगा। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को तैयार कर लेते हैं। वैलेंसी क्या होती है और कितने इस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं। अब देखो 4 वाले पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर नेगेटिव की बात करें, तो यहाँ से जो आपको 8 माइनस करके निकल कर रहा था, यहाँ पे नेगेटिव होगा। किस तरीके से होगा मैं इसकी बात कर लेता हूँ, अब समझना है यहाँ से, ठीक है। अब देखो कि जो बॉन्डिंग होती है, जैसे आपने देखा कि NaCl बन गया, चलो ठीक है, NaCl, NaCl के बाद आप देखेंगे H2O किस तरीके से बना, या CO2 किस तरीके से आया। तो इसके बारे में आपको बॉन्डिंग पढ़नी होगी, ठीक है, क्या केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो आगे हम केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरीके से होता है। ओके।